हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में अध्याय 10 आरेख ग्राफ। ग्राफ आपने देखा ही होगा। आरेख, इसे हम इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ये आपका एक कागज का तल होता है। इस तरह से आपको कागज का तल होता है। इसके नीचे अंदर इस तरह से एक और बॉक्स बने होता है, जिसमें इस तरह से लाइनिंग बने होते हैं। इस तरह से आपकी लाइनिंग होती है और ऐसा भी लाइनिंग आपको एक बॉक्स के रूप में दिखाई देता है। ये ग्राफ है आपका आरेख। इस तरह से रहता है, ठीक है। ये जो है ये आपका व्हाइट कलर का शीट रहता है और इसके अंदर जो बॉक्स मैंने बनाया है वो ग्रीन कलर का होता है। आप चाहे तो रेड कलर वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो कलर आपको मिल जाएंगे, ग्रीन में और रेड में। तो यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग बनी होती है, एक बॉक्स के फॉर्म में होता है आपका जो ग्राफ होता है, इस तरह से, ठीक है। ये कागज का तल होता है, इसे कागज तल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आरेख है उसे रेने डी कार्ट ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे कार्तीय तल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कार्तीय तल भी कहा जाता है। इसे हम निर्देश तल भी कहते हैं। ये जो तल है, कागज का जो तल है, उसे हम निर्देश तल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे रेने डी कार्ट ने दिया था, इसलिए इसे कार्तीय तल कहते हैं। यह जो ग्राफ है वो हमको निर्देशित करता है, इसलिए हम इसे निर्देश तल कहते हैं, ठीक है। अब निर्देशित यानी क्या हुआ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देश यानी क्या होता है, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मालूम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी से रास्ता पूछते हुए जाते हैं। तो जो सामने वाला है वो हमें क्या करता है, निर्देश देता है कि यहाँ से जाने के बाद आप राइट लीजिए या लेफ्ट लीजिए, है ना। तो वो हमको क्या करता है, निर्देश देता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, एक निर्देश मिलेगा। उसके अनुसार हमको क्या करना रहता है, ग्राफ बनाना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक। क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक। निर्देशांक को यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्देश अंक, है ना। निर्देश का अंक। तो इसको हम इस तरह से रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 और 3, इसको हम हमेशा हमें स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है। इस तरह से अंक हमको दिया रहता है। ये हमारा क्या है, निर्देशांक है। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है, ठीक है। तो ये हमको दिया है निर्देशांक। ये इसके द्वारा हमको पता चलता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। 2, 3 दिया है, यानी कि हमको x अक्ष पर 2 लेना है और y अक्ष पर 3 लेना है। अब आप बोलोगे कि इसमें x अक्ष और y अक्ष कहाँ से आया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस कागज के तल को रेने डी कार्ट ने दिया था, इसलिए हम इसे कार्तीय तल कहते हैं। ये जो निर्देश है उसको हम इस तल पर बनाते हैं, इसलिए इसको निर्देश तल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर संख्या रेखा, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, संख्या रेखा आप कैसे बनाते हो कि इस तरह से रहता है। इस तरह से लाइनिंग होती है जिसमें आपको क्या रहता है, 0 से इधर 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3, इस तरह से आप लिखते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, संख्या रेखा। वैसे यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, संख्या रहता है। जैसे हम यहाँ पर स्केल में 1-1 सेंटीमीटर लेते हैं। आपने स्केल ध्यान से देखा होगा कि 0 रहता है, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर रहता है, उसके बाद 2 3 4 और हर लाइन पर, हर सेंटीमीटर पर 10 लाइन्स होते हैं। इस तरह से 3 4 और 1 5 रहता है, फिर 6 7 8 9 और 10 करके फिर 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। 10 लाइन मिलकर 1 सेंटीमीटर बनते हैं। तो आपने जो ग्राफ लिया होगा उसमें भी आप देखोगे कि ये जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में भी 10 लाइन्स होंगी, ठीक है। कितने लाइन्स होंगे, 10। यदि आप इसको 0 कंसीडर करते हो, तो इसमें आपकी पतली पतली 5 लाइनें इस तरह से दिखेंगी। इस तरह से 4 लाइन होने के बाद एक हल्की सी डार्क ग्रीन में होता है। ये जो है वो तो आपको अलग से दिखेगा, अलग से मोटा जो ग्रीन है वो अलग से दिखेगा। और लेकिन जब आप 5वां लाइन गिनोगे तो हल्की लाइन आपको
थोड़ी सी डार्क नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये मिलके पूरा एक बनता है, ठीक है। इस तरह से ये भी क्या है, स्केल है, ठीक है। आपका जैसे स्केल में होता है वैसे यहाँ पर ग्राफ में भी होता है। और सेम आपका ये इस तरह से यदि ये क्षैतिज तल पर है तो ऊर्ध्वाधर तल पर भी हम बनाते हैं, दोनों तरफ रहता है, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ पर हम क्षैतिज में भी इस तरह से 10 लाइन्स होते हैं। यहाँ पर भी यदि ये आपका 0 है तो यहाँ से यहाँ तक में 1 सेंटीमीटर होगा, तो इसमें भी आपके 10 लाइन्स होंगी, ठीक है। 5वां लाइन आपको डार्क नजर आता है, ठीक। तो इस तरह से आपका जब हम क्षैतिज तल पर, ये आपका क्षैतिज है, ठीक है, ये क्षैतिज निर्देश तल है और ये ऊर्ध्वाधर निर्देश तल है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, क्षैतिज। ये क्षैतिज इस तरह जब हम बनाएंगे, ठीक है, हमारे जमीन की तरफ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्षैतिज। तो ये क्षैतिज निर्देश तल हुआ। और जब हम ऊपर की ओर बनाते हैं तो हमारा ऊर्ध्वाधर निर्देश तल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा इस तरह से, ये हो गया। ये हमारा क्या होता है, एक संख्या रेखा की जैसे होता है, और जैसे स्केल में 10 लाइन्स होते हैं वैसे हमारा इसमें भी 10 लाइन्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो जहां पर हम किसी अंक को, ठीक है, बिंदु की स्थिति को इस तरह से जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक के द्वारा हम उसे दर्शाते हैं। यहाँ पर जब हम एक्स अक्ष इस तरह से हम लेते हैं, यहाँ पर आपका जो ग्राफ रहेगा आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। ये आपका संख्या रहता है जिसमें बीच में आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। और आप लेते हो संख्या रेखा तो कैसे लोगे, यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप लेते हो। और इस तरफ हम क्या लेते हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिए, 0 के बाद आपको 1 से शुरुआत करना है, चाहे आप प्लस में लो चाहे आप माइनस में लो। यदि सेम हम इस लाइन पर लिख रहे हैं तो इस लाइन पर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप बढ़ाओगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1, -2, -3, -4 इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन है ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष। और इधर जो हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो ये हमारा होता है वाई अक्ष। ये हमारा वाई अक्ष हुआ और ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, ठीक है। अब देखिए ये एक्स अक्ष जो है हमारा पॉजिटिव है ना, धनात्मक है। तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो गया। तो ये हमारा एक्स प्लस में है तो इधर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज हो गया, ठीक है। दोनों एक्स और एक्स माइनस एक्स हमारा क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। ये हमारा क्षैतिज निर्देश तल हो गया, ठीक है। और हमारा y जो है वो प्लस में है और इधर y प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, y मैंने क्या लिया है यहाँ पर निगेटिव लिया, माइनस में लिया है तो ये क्या हो जाएगा -y। तो ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर निर्देश तल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए जो हमारा धनात्मक है, देखिए ये हमारा प्लस में है, ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में। तो जो चीज हमारा धनात्मक है दोनों ही प्लस में, देखिए एक्स और वाई दोनों ही प्लस में है तो इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इस तरह से उसके बाद इधर आ जाएंगे हम, प्रथम के बाद ये हो जाएगा हमारा द्वितीय, ठीक है। इधर आ जाएगा तृतीय और इधर आ जाएगा चतुर्थ। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांश में हम बदलते हैं प्लस माइनस ऐसा कुछ रहता है, तो ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर संख्या रेखा में हम 4 भाग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारा 4 भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग हम संख्या रेखा हम बांटते हैं। तो उसे हम पहले जो हमारा एक भाग है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। यदि हम संख्या रेखा में 4 भाग कर रहे हैं तो जो पहला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 भाग होते हैं, इसलिए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश इस तरह से हम नाम देते हैं। चलिए इस तरह से ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये वाला द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो कह सकते हैं आप कि
वाई वाला, एक्स वाई प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है, माइनस एक्स, ये x और माइनस वाई, एक्स और माइनस वाई जो है वो आपका द्वितीय है, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई आपका तृतीय हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका माइनस एक्स है और प्लस वाई जो है वो आपका चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए जीरो, चाहे आप माइनस वाई लिखोगे या आप एक्स लोगे या वाई लोगे या माइनस एक्स, सभी के लिए ये कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, तो ये क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से, आपका स्केल भी जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसे मैंने कहा कि आपका जो पॉइंट होता है हम एक्स वाई इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स भी हमारा, एक्स के लिए भी हम स्टार्टिंग जीरो ले रहे हैं और वाई के लिए भी स्टार्टिंग हम जीरो ले रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु या फिर केंद्र। इस कागज तल का ये क्या है, केंद्र। जब हम दोनों ही पॉइंट को क्या ले रहे हैं, जीरो जीरो लेते हैं। देखिए ये पूरा हमारे सेंटर पे दिख रहा है ना, सेंटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं ना। तो ये कागज तल का क्या होता है, केंद्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो जब आपको पूछे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है, जीरो जीरो होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा जीरो जीरो होता है, ठीक है। जब हम एक्स अक्ष पर लेंगे, ठीक है, कोई भी मान यदि हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करें, 1 2 3, यदि हम एक्स अक्ष पर कोई मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर वाई अक्ष पर हमने कोई मान लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इसे कहा जाता है कि एक्स अक्ष पर वाई के जो निर्देशांक होंगे वो पूरे क्या होंगे, जीरो होंगे। और जब हम वाई की ओर बढ़ेंगे तो एक्स हमारा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब वाई हम ले रहे हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक जब हम ले रहे हैं, तो एक्स के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक जीरो हो जाएंगे और वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक जीरो हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका ग्राफ रहता है, इसमें आपका जो ग्रीन कलर की मोटी मोटी लाइन होती है, इस तरह से अलग से आपको विजिबल होता है एक बॉक्स के रूप में, और ये भी एक स्केल की तरह होता है। हमको जीरो से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से वो एक एक बॉक्स जो रहता है वो इस तरह से रहता है, 1 1 सेंटीमीटर रहता है, और उसमें भी 10 लाइन्स बने होते हैं जैसे हमारे स्केल में रहता है। बीच में आपको एक पतली सी और लाइन विजिबल होगी और इसके अंदर भी आपको लाइन्स नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो 1 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बने हुए हैं वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्देश तल रहता है, ठीक है। और इस तरह से जो हमको निर्देश दिया जाता है, इसको हमको कागज के तल पे निर्देश तल पर हमको निर्देशित करना होता है, ठीक है, बनाना होता है। इसे रेने डी कार्टे ने दिया था, इसलिए इसे काटीय तल कहा जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो एक्स अक्ष के लिए भी जीरो रहेगा, वाई अक्ष के लिए भी जीरो रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसे जीरो जीरो मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष पर जो वाई के निर्देशांक होंगे वो जीरो होंगे, और वाई अक्ष पर जब एक्स का निर्देशांक ढूंढेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह संख्या रेखा में हम 4 भाग कहते हैं। तो जो हमारा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 भाग होते हैं, इसलिए हम 4 यहाँ पर चतुर्थांश लेते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्नावली जो 10 है उसमें आपको क्वेश्चन से पहला जो दिया है वो इस तरह से आपको कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं, उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंपली आपको ड्रॉ करना है। और उसका जो सेकंड नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है वो इस तरह से आपको निर्देशांक दिया है और वहां पर ड्रॉ तो करना ही है, आपको ग्राफ में यहाँ पर दिखाना है, साथ ही आपको ये बताना है कि उस वह जो है वो कौन से चतुर्थांश में। तो आपका जो पहला और सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम बनेगा। पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहाँ पर ग्राफ बनाना है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने के बाद चतुर्थांश बताना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको दोनों ही एक साथ समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहला वाला अंक होता है वो हमारा एक्स अक्ष के लिए होता है और सेकंड वाला वाई अक्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, 4 बनाया है, एक प्लस माइनस, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो एक्स रहेगा और दूसरा वाला वाई रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि हमारा जो पहला एक्स है वो प्लस है कि माइनस है, ठीक है। एक्स और वाई तो रहेगा ही, लेकिन हमको उसमें भी देखना है कि यदि हमारा एक्स में माइनस है
तो हम माइनस की ओर बढ़ेंगे, और यदि हमारा y में माइनस है तो हम माइनस y की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो 2 माइनस 2, तो पहला जो मान है वो हमारा x है। ठीक है, और सेकंड जो है वो माइनस 2 है, तो सेकंड वाला y होता है हमारा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ माइनस, तो y तो हम लेंगे लेकिन हम किधर लेंगे, माइनस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान देना है कि x सामने वाला x ही रहेगा, लेकिन यदि आपको माइनस में लेना है दिया हुआ है तो आप माइनस की ओर जाओगे, और सेकंड वाला हमारा y होता है, लेकिन यदि हमारा माइनस में दिया है तो हम माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, यदि आपको प्लस में दिया है तो आप प्लस की ओर जाओगे, और यदि माइनस की ओर दिया है तो माइनस की ओर जाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है 2x, हमारा ये x का मान है 2 हो गया। ठीक है, तो हम वहां पर हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव x की ओर बढ़ेंगे, ना कि निगेटिव, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, और आगे क्या बोला, -2 जो कि y के लिए है, तो y हमारा माइनस है, तो हमारा y जो है माइनस नीचे की ओर है, तो हम इस तरह से यहाँ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला, ये देखिए ये x का मान था, और यहाँ पर ये जो है वो -2 y के लिए, तो हमको इस तरह से ड्रॉ करना है कि x से इधर गए और y का इस तरफ गए। यदि आप ऊपर की ओर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइंस तो बने होंगे, आपके ग्राफ में लाइन बने रहेगा। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर ऐसे ये लाइन खींची होनी चाहिए। ठीक है, पेंसिल से इस तरह से ऐसे और ऐसे डार्क करेंगे आप पेंसिल से और स्केल से। ठीक है, इस तरह से आप पूरा अंकित करोगे, और यहाँ पर भी इस तरह से ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये बताओगे कि आपका ये 2 और -2 है, इस तरह से। ठीक है, x हमारा 2 है और y में हमारा -2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्या है -4। देखिए अब x सामने वाला x होता है, लेकिन क्या दिया माइनस, तो हम -4 की ओर जाएंगे। ठीक है, और y हमारा क्या है प्लस में दिया है, +4 दिया है, तो y हमारा +4 ऊपर की ओर है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा x और ये वाला हमारा y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x -4 में है और y में हमारा 4 है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो लाइन होगा लाइन के बाहर नहीं जाना है, इस तरह से नहीं जाना है। ठीक है, जो आपका लाइन रहेगा उस लाइन पर ही खींचना है, क्योंकि जैसे कि आप स्केल में पॉइंट लगाते हो, यदि आपको 2 सेंटीमीटर खींचना है तो आप 2 सेंटीमीटर खींचोगे, यदि आपका एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा हो गया तो वो क्या कहलाएगा 2.1 हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या हुआ, गलत हुआ। वैसे यहाँ पर भी स्केल की तरह होता है, यहाँ पर भी 10 लाइन्स होते हैं, यदि आपने ऊपर वाली लाइन पर खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आपने 4 इस बॉक्स पर खींचा है तो आपको वहीं पर खींचना होगा, दूसरे पे यदि कर दिए तो वो गलत होगा। ठीक है, फिर थर्ड हमारा देखेंगे -5 -4। ठीक है, x में -5 है, x में -5 ये हुआ, और y में भी -4 है, तो y हम माइनस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए ये वाला -4 इस तरह से, और ये -5। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा -5 और -4 इस तरह से। ठीक है, ये आपका x में -5 है और y में -4 है। इस तरह से आपको लाइन खींचना है। उसके बाद दिया है देखिए 2 और 0, तो 2 हमारा x है। ठीक है, 2 हमारा x पर है, तो ये हमारा 2 x का होगा, पॉजिटिव हो गया, लेकिन क्या दिया है 0। ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो दोनों ही हमारा क्या है देखिए प्लस है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लाइन जरूर खींचेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं खींचेंगे 0 और 2, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये 0, 2 और 0 है। इस तरह से लाइन हमको ड्रॉ करना ही है, और साथ में हमको यहाँ पर निर्देश भी बताना है कि हमने ये लाइन खींचा हुआ है वो क्या है। तो ये x पर 2 है और y पर 0 है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 5 और 4। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि यदि हम x पर निर्देशांक ले रहे हैं तो y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेम देखिए मैंने x अक्ष पर बनाया है, इसलिए y के जो निर्देशांक है वो आपको 0 दिख रहा है।
अब देखेंगे 5 और 4, तो 5 हमारा x है, y 4 है, ठीक है, दोनों ही हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तरफ ही जाएंगे। x में हमारा 5 है, ये वाला लाइन हुआ, और y में हमारा 4 है, ये वाला लाइन होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे और इस तरह से मिला दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 4 के लिए, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे 0 और -4। देखिए 0 तो ये हो गया, -4 बोल रहा है, x है या y है, y है, तो y में हम -4 बढ़ेंगे इस तरफ, तो ये हमारा ये बनेगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर बनेगा 0 और -4। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। और क्या बोल रहा है, 0 और 6, तो 0 ये है, 6 हमारा x है, ठीक है, सॉरी 6 हमारा y है, तो y हम ऊपर बनाए हैं, तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पर लिख दोगे 0 और 6, 0,6, ठीक। तो इस तरह से आपको जो भी आपको निर्देश दिया है उसको ग्राफ में बनाना है। बस ध्यान आपको यही रखना है, ग्राफ बनाते समय जो आपकी मोटी वाली हरी कलर का ग्रीन कलर का जो लाइन ड्रॉ हुआ है उस पर ही आपको 1-1 सेंटीमीटर लेके बनाना है। जहां तक आपको बोलेगा मैक्सिमम देख लीजिएगा आपका कहाँ तक दिया, 6 तक दिया, तो आप चारों तरफ 6-6 बनाओगे, ठीक है। और यदि आप बना रहे हो इस तरह से, तो आपको यहाँ पर x लेना है, ऊपर y होगा, नीचे -y होगा, ठीक है। और बस आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला जो पॉइंट होगा वो x के लिए होगा, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो y के लिए होगा, ठीक है। तो यदि आपका x प्लस में है तो आप प्लस में जाओगे, x माइनस बोल रहा है तो आप माइनस की ओर जाओगे, y आपका प्लस में बोल रहा है तो आप प्लस की ओर जाओगे, y यदि माइनस बोल रहा है तो माइनस की ओर जाना, बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपने जो ड्रॉ किया है। तो चलिए अब मैं इसको आपको मिटा के दिखाई तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या बनाया है। देखिए ये आपका है, ये आपका -5 और ये है 4, -4, ठीक है। ये वाला जो लाइन मैंने खींचा हुआ है ये इस तरह से आपको खींचना है, ठीक है। ये आपका जो आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपको इस तरह से ये नजर आएगा, ठीक है। और 0 और -4 है ये वाला, ठीक। यहाँ पर ये इस तरह से है 2 और -2, देखिए इस तरह से हो गया, ठीक। ये आपका 0 और 2 है, ठीक। और ये आपका 5 और 4 है, देख सकते हो आप। आपका जो डायग्राम है वो इस तरह से, आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपका इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आपका ग्राफ रहेगा इसलिए आपको साफ सुथरा अलग से नजर आएगा, तो इस तरह से आपका जो डायग्राम है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यह जो है वो कौन कौन से चतुर्थांश में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो देख सकते हो आप, तो पहला आपको पूछा था 2 और -2 किस चतुर्थांश में, तो आप लिखोगे 2 और -2 कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। -4 और 4, -4 और 4 हमने कहा बनाया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है, ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है। -5 और -4 कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश में है। 0 और 2, देखिए 2 और 0, 2 और जो 0 है वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, वो कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो आप वहां पर लिख सकते हो कि यह x अक्ष पर है, ठीक है। 5 और 4 देखोगे तो आपका 5 और 4 इस तरह से, तो ये आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश हुआ, तो आप लिखोगे 5 और 4 प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही लिखोगे, 5 4 जो आपको निर्देश दिया वैसे ही, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रथम चतुर्थांश में, इस तरह से आप लिखोगे। 0 और -4, तो आपका 0 कहाँ है, इस तरह से, और -4 यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ये जो लाइन है देखिए ये भी किस पर है, -y अक्ष पर है, तो आप लिखोगे -y अक्ष पर है। 0 और 6, 0 और 6 आपका y अक्ष पर। तो इस तरह से आपको, यदि पहला जो क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें सिर्फ आपको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड वाले में बोला है कि किस चतुर्थांश में है, इसलिए आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यह किस किस चतुर्थांश में है,
ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3rd नंबर का क्वेश्चन, उसमें भी आपको निर्देशांक दिए हैं और ग्राफ बनाने बोला है। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद आपको पूछ रहा है कि यह सरल रेखा है या नहीं, ठीक है। जो भी आप आकृति बनाओगे, देखिए तो यहाँ पर जो हमने हमारा जो निर्देश दिया था वो अलग अलग है, ठीक है। कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई वहां आ रहा है। लेकिन जब आप 3rd नंबर का क्वेश्चन बनाओगे तो आपका जो है वो लाइन से इस तरह बनेगा, ठीक है। तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपका या तो इस तरह से सीधी आप जब आप इसको पॉइंट जो आपके जो पॉइंट्स है उसको आप ये मिलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको इस तरह से सीधी रेखा दिखेगी, ठीक है। यदि आप बनाओगे तो आपका सरल रेखा पर ही वो बनेगा, ठीक है। तो आप जब बनाओगे तो आपका सरल रेखा बनेगा। आपको सारे जो पॉइंट्स है उसको क्या करना है, इस तरह से मिलाना है, ठीक है। इस तरह से आप मिलाओगे तो आपको सरल रेखा दिख जाएगा। तो आपको वहां पर आंसर में लिखना है कि हाँ, ये आकृति सरल रेखा में